हाँ, देखिए प्रिय स्टूडेंट, हम लोग जो पेपर में आता है क्वेश्चन, परीक्षा में सीटेट का आएगा एकदम सेम वही कर रहे हैं। आप ये कर लेंगे तो मानिए आप सीटेट क्वालिफाई हो गए आप। ये बहुत ज़रूरी है, इसको कर लेंगे तो सीटेट आपका निकल जाएगा। देखिए ये जिस तरह से पेपर में भाग फर्स्ट में आता है आपका सीडीपी यानी पेडागोजी आता है, बाल विकास, उसको हम लोग कर चुके हैं। अब भाग दो में आता है गणित और भाग तीन में आता है पर्यावरण। तो हम भाग दो करने जा रहे हैं। आप लोग एकदम जब तक क्लास चलता है तब तक आप देखिए, पूरी क्लास देखिए, आप एकदम मैथ में आप 30 में 30 ला देंगे। देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मैथ में पहला क्वेश्चन, मैथ में पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, दिया है यानी 30 यानी 31, जो क्वेश्चन का 31 नंबर रहेगा वो आपका मैथ का रहेगा, मैथ से स्टार्ट होगा। 30 तक वो पैडागोजी हो चुका है, ठीक ना, बाल विकास हो चुका है 30 तक। वो 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। अब 31 का भाग दो में आपका मैथ रहेगा। तो मैथ में 31 से स्टार्ट होगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब इसमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, देखो वर्ग का जो परिमाप है वो 24 है। आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप दोनों बराबर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इससे क्या कर देंगे, परिमाप से चौड़ाई निकाल देंगे। देखिए हल हल कर रहे हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 31 है। तो ये देखो परिमाप क्या है, दोनों का परिमाप सेम है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 कोष्ठ में यल प्लस बी, लंबाई चौड़ाई, ठीक ना। इसका परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों दिया हुआ है, यानी परिमाप 24 हो गया। अब यहाँ पे इसका 8 दिया हुआ है, हम बी पता नहीं है, बी पता करना है। 24 देखो ये कट गया यानी 12 आ गया ये, यानी 8 प्लस बी बराबर 12 आ गया। तो हमको बी बराबर निकालना था। तो बी बराबर कितना होगा, बी बराबर आपका इधर जाएगा तो 12 माइनस 8 यानी बराबर 4 आ गया। तो यल लंबाई आ गई, लंबाई 8 है और चौड़ाई आपका कितना है, चौड़ाई 4 आ गया। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना। तो 8 गुणे 4 यानी 32। आंसर कौन सही है, ये आपका बी सही है। कौन सा सही है, ये आपका बी सही है, ठीक ना। तो बी हो गया। अब देखिए बी आपका सही है। अब क्वेश्चन 32 है, 509 और 3028 का योग कितना होगा। देखो 509 कह रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा, 509 तो 509 लिख लीजिए, 509। अब कह रहा है 3028, तो 28 यानी 3028 हो गया। इसका जोड़ कर रहा है, जोड़ना जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 7 हो गया, और ये आपका 3 हो गया,
और ये 5 हो गया, 3 हो गया। ये कौन सा आ रहा है आपका? इसमें से ये बी सही हो गया, ठीक, ये बी सही हो गया। फिर इसमें 32 क्वेश्चन 32 दिया हुआ है, ठीक ना। 32 तो कितना आ गया? 3537 सही हो गया। 33 नंबर देखिए, ये 33 नंबर आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा बराबर, सबको जो ऐड करना है, ठीक ना, सबको क्या करना है? ऐड करना है। देखो हम सैकड़ा पहले लिखेंगे, 11 सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है? 11 हो गया और 2 जीरो, सैकड़ा 11 सैकड़ा हो गया। 11 दहाई कह रहा है, 11 दहाई में क्या होता है? ये दहाई के स्थान पर हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। 11 हो गया, दहाई में 2 अंक होते हैं, हो गया। दहाई में क्या होते हैं? 2 अंक होते हैं, हो गया। अब फिर कह रहा है आपको 11 इकाई, 11 कह रहा है, 11 यहाँ पे लिख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, 1 2 2 1, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कौन सा है? सी है। क्वेश्चन 33 का सी सही है, ठीक ना। 34 10 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी है? 3.5 समकोण कह रहा है। देखो 3.5 समकोण का मतलब क्या होगा? समकोण का मतलब ये देखो, यहाँ से ये आपका ये 90 डिग्री, ठीक ना, क्या हो गया? देखो 3 समकोण कह रहा है, समकोण का मतलब देखो यहाँ से ये और इसको ऐसे करोगे तो 1 समकोण 90 डिग्री, 2 समकोण ये हो गया, 3 समकोण और इसका आधा कह रहा है तो 45। अब जोड़ दो, कितना होगा? 29 27 और 45, 270 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 270 45 यानी 5 हो गया, 7 3 10 11 हो गया, ठीक ना, और 3 हो गया, ये है आपका 315 आ गया। 315 कहाँ है? 315 ये आपका है, 315, ठीक ना, 315 ये सही है। इसमें बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान। आप मैथ पढ़ेंगे एकदम 30 में 30, एकदम कन्फर्म है। आप एकदम पूरा वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो मैथ कन्फर्म हो जाएगा आपका। 30 में 30 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अब यहाँ पे दिया, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 पश्चात समय क्या होगा? देखो 11 घंटे कर रहा है, 11 घंटे कितना कर रहा है? 11 घंटे 59 मिनट, यानी 12 मान लीजिए, एक कम है तो 12 मान लीजिए इसको, ठीक ना। तो क्या करोगे? यानी 12, सीधा सीधा इसमें 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? एक मिनट घटा देना, तो 12 जोड़ोगे तो 2 बज रहा है, 2 से फिर आओगे तो 12 घंटा का मतलब फिर यानी फिर 2 बजे जाएगा, और एक कम करना है यानी 2:16 क्या हो जाएगा? 2:16। 35 का डी सही है, 35 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? गुणनखंडों की संख्या इसमें 3 है, ठीक ना। गुणनखंड निकालोगे तो इसमें संख्या कितनी है? गुणनखंडों की संख्या 3 आएगी, तो 36 का 3 हो गया, यानी 20 सही है। 36 का कितना है? 36 का 20 सही है। 37 देखिए, 5 10 और 35 के बक्स सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी लसा और मसा का अंतर निकालना है। लसा और मसा का क्या अंतर निकालना है इसमें, ठीक ना। तो लसा निकालोगे आप और मसा, दोनों निकाल के लसा में से मसा को घटा दोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका आएगा लगभग डी आएगा, ठीक ना, निकाल के देख लेना आप लोग, डी आएगा। यानी 70 आपका क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा आपका, 70 आ जाएगा लसा, ठीक ना,
और म 5 आएगा तो उसमें से 65 हो जाएगा। ठीक, राइट। अब देखिए 37, देखिए हाँ 37 हो गया। 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है आपको? कह रहा है क्वेश्चन 38 में, निम्नलिखित कक्षा 5 की कक्षा पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खम्भे हैं जिसका माप दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ठीक ना, अधिकतम लंबाई इसमें पूछ रहा है, यह सवाल के लिए पूछा गया है। अब देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका आपको ए दिया हुआ है, ठीक ना। दिया है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 है। दिया हुआ कि HCF और LCF पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। नहीं। HCF ज्ञान करने के लिए कौशल की जांच। नहीं। सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ठीक ना, समस्या समाधान कौशल को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसका आपका डी सही होगा, 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन 39 दिया हुआ, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थियों का सरल आकृति उनके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है जियो बोर्ड। यानी इसमें से क्या होगा? जियो बोर्ड, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंतः वाला प्रश्न है? इसमें से मुक्त अंत वाला प्रश्न यानी इसमें से कौन? डी सही होगा। क्वेश्चन 40 का डी। क्वेश्चन 41 देखिए, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं का तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50, 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। इस संभावित कारण क्या होता है उसको हमको बताना है। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। ठीक ना, भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यही सही है। क्वेश्चन 41 का ए सही है। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास कराना अभाव नहीं, ये गलत है। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपित मूर्त अनुभवों का अभाव है। शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना नहीं, यानी इसमें से 41 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का दिया हुआ कि 0.50, 0.5 से बड़ा है। ठीक ना, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी पहला सही है। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, ये 41 का सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन 42 दिया हुआ है आपको, संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। देखो स्थानीय मान जानते हो, स्थानीय और अंकित मान में निकालना जानते हो। इसे दिया आपको 12345। देखो तो इसका 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और अंकित मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 297 है। बी क्वेश्चन 42 का बी सही है। ठीक, 42 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक घन के 6 फलक होते हैं, ये तो सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर होता है। सी है 0.10 और 0.1 के समान है।
ये भी सही है। अभी अब डी दिया है 56.7 किलोग्राम और बराबर कर रहा है, बराबर 5670 ग्राम कह रहा है कि दोनों बराबर है। देखो 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में आपका 1 किलो में क्या होता है, 1 किलोग्राम में आपका होता है 1000 होता है ना। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 56 में, 56 पॉइंट इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 56.7 1230 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको कितना आएगा, 56,700 आएगा, सब 56,700 आएगा। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ देखो, 56,700 है, लेकिन इसमें दिया है 5670 दिया है, ठीक ना, 700 नहीं किया, तो ये गलत है। डी आपका कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है का मतलब डी, 43 का डी आपका सही है। अब 44 देखिए, 44 दिया है क्वेश्चन नंबर 44, दिया है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा और एक दूसरे नाव की चाल 23 किमी प्रति घंटा, ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय में चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनकी बीच की दूरी क्या होगी। देखो दोनों एक ही स्थान से चलती हैं, लेकिन जो उनकी चलने की स्पीड है अलग अलग है। तो 3.5 घंटा में अलग अलग दूरी तय करेंगे, तो अंतर पूछा है। देखो पहले नाव के लिए निकाल लेंगे, ठीक ना। पहले नाव क्या करते, 20 किमी प्रति घंटा, उसकी चाल कितना है, पहले का चाल कितना है नाव की चाल 20 किमी प्रति घंटा। तो 3.5 घंटा में कितनी जाएगी वो, 350 में कितनी जाएगी, 35 गुना के 70, ठीक। ठीक ना, यानी आपको ये 70 जाएगी, 70 किलोमीटर जाएगी आपका। और ये दिया हुआ सेकंड नाव की चाल, सेकंड नाव की क्या है 23 है, ये 3.5 घंटा में कितनी जाएगी, ये 3.5 घंटा में आपको जाएगी, 3.5 घंटा में कितनी जाएगी, कहाँ दिया है ये आपका 43 है ना, 44 क्वेश्चन नंबर है। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 80.5 आएगा, ठीक। यानी ये आपको 80.5 किलोमीटर जाएगी। देखो पहली जो नाव है ये दिया, पहला जो 20 किमी प्रति घंटा है, तो 3.5 घंटा में कितनी जाएगी, 70 किलोमीटर जाएगी। और जो 23 किलोमीटर की जिसकी चाल है, जो नाव है, वो 3.5 घंटा में कितनी जाएगी, 80.5 किलोमीटर जाएगी, ठीक। अब दोनों का वही पूछ रहे हैं कि बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 80.5 में से 70 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपका 5 हो गया और ये 10 हो गया किलोमीटर, यानी 10.5, यानी 10.5 मान लेते हैं, 10.5 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 10.5 किलोमीटर। कहीं आया है, ये देखिए 44 का ए सही है, 44 का क्या है, ए सही है। एकदम आसान है, बस आप इसको लगातार देखिए, ठीक ना, स्क्रिप्ट मत करिएगा। एकदम मैथ को हम लोग 30 में 30 नंबर लाने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 45 देखिए, दिया की संख्या इतना में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 9 से भाग बहुत आसान है, 9 से भाग दे के देख लीजिएगा, शेषफल आपको भाग देंगे तो इसमें शेषफल आपको 5 बचेगा, ठीक ना। ये सही है इसका। एक शिक्षक विद्यार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणित जनरल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधियां हैं, इसमें से कौन सा सूटेबल है उसको लिखना है, ठीक ना। दिया है गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने
और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो सहायता करता है, ये सही है, ठीक ना। आपका 46 का ए सही है। शिक्षार्थियों की गलती संकल्पनाओं की परीक्षा करना ये नहीं सही है, गलत है। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान उपलब्ध कराना है, ठीक ना। तो इसमें 46 का आपका यही सही है। अब देखिए क्वेश्चन 47 देखिए, क्वेश्चन 47 इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन 47 दिया हुआ है। वेन विले के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चश्मोसीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा थर्ड के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। देखिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं, ठीक ना, ये बहुभुज है आपका। अब इसमें कह रहा है बहुभुज दिए गए हैं, वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण करना है। यह बच्चा वेन विले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर का है, इसमें स्तर बताना है, ये कि ये किस स्तर का है, ठीक ना। तो इसमें चौकसीकरण स्तर का है, इसका बी सही होगा, 47 का बी। 48 देखिए, एक बच्चा संख्या, संक्रिया और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, एक कठिनाई प्रदर्शित करता है। वो कौन सी है? कमज़ोर गणित कौशल बढ़ाना और लिखना में कौशल, ठीक ना। कमज़ोर गणित कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। कमज़ोर शाब्दिक, चक्षु, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। सी है कमज़ोर चक्षुक्रमण योग्यता, जैसे चक्षु विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चक्षु समन्वय। ये आपका सी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन 48 का सी सही है, बाकी सब गलत है। अब 49 देखिए, 49 दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठचर्या। 49 में आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिनियम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्या और अनुदेशन। व्याख्या से तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक ना, ये गलत हो गया। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, देखो रटने पर जो हम लोगों की इस समय जो शिक्षा नीति है, रटने पर बल नहीं देती है, तो ये गलत हो गया आपको। नियमित गृह कार्य जमा करने, ये भी गृह कार्य भी नहीं है, गृह कार्य नहीं है, ठीक ना। डी देखिए, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदार। देखो जो हम लोग की नीति बनी है वो क्या है, जो विद्यार्थी हैं उनका सहभागिता है, उसमें भाग लें, सक्रिय रहें, ये आपका सही है, डी। 49 का डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजी आरेख हैं। संयोजी आरेख कह रहा है, कौन सा है इसमें? 15 देखो संयोजी आरेख, इसमें कह रहा है कि आपको 15 अथवा अन्य भी किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तरीकों को की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है, 2 संख्याओं के उत्पादन के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। ये आपका सही है, ठीक ना। बाकी क्षेत्रफल की संचयी प्रकृति नहीं, गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल ये भी नहीं, ये भी यानी ये आपका 50 का ये सही है। 51 देखिए,
निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। एक थर्ड पाठ्य पुस्तक की है, उसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या है, ठीक ना। और समस्या क्या है इसमें? निम्नलिखित कक्षा थर्ड के पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? तो इसमें 10 का भाग देंगे तो 141, ठीक, 141। अब इस 141 में क्या आगे क्या पूछ रहा है? देखिए आगे दिया है आपका उपयुक्त सवाल में ब्लू के संज्ञात्मक क्षेत्र की किस दक्षता को संकेत करता है? किस दक्षता को संकेत करता है? यानी हम विश्लेषण करते हैं, ठीक ना। विश्लेषण का मतलब 10 दिन में कितना दूध देता है? 10 दिन में 1410 लीटर दूध देता है। तो एक दिन में विश्लेषण करेंगे तभी ना, तो इसमें क्या होगा? डी सही है, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 51 में डी सही है आपका। अब देखिए क्वेश्चन 52, देखिए क्वेश्चन 52, ठीक ना। क्वेश्चन 52 में क्या है आपका? दिया हुआ कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, यानी 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण में है, उसके किस चरण में है? ठीक ना, किस चरण में है? तो किस में है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि अमूर्त प्रमाण को समझने में क्या होता है? वो औपचारिक क्रिया में नहीं है, ये तो अमूर्त हो गया। इसमें अमूर्त मतलब अमूर्त जो नहीं रहेगा, जो नहीं, अमूर्त मतलब सोच विचार, ठीक ना। तो वो औपचारिक संक्रियात्मक होता है। लेकिन जो अमूर्त में है, मान त्रिभुज है, वो तो जान जाता है 3 भुजा है उसमें। चतुर्भुज है तो वो समझ जाता है जिसमें 4 भुजा हैं। लेकिन जो कोण है उसको नहीं समझ पा रहा था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी 20 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ आपको राष्ट्र पाश्चर्य की रूपरेखा 2015 के अनुसार, राष्ट्र पाश्चर्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की वो संकेत देता है। कौन सा संकेत देता है? पूर्ण धारणाओं को उसके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। ये पूरा तरह से सही है, यानी 53 का ये सही है। बाकी दिया हुआ बी दिया हुआ वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं को प्रभावित निष्कर्ष। देखो घनमूल वर्गमूल केवल के लिए नहीं है, ये गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों को निरूपण और सत्यापन करने के, ज्यामिति के लिए ही नहीं, ये भी गलत हो गया। शब्द समस्याओं के रेखा समीकरण अनुमानित करने के लिए, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुमोदन करने के लिए भी गलत। यानी क्वेश्चन 53 का आपका ये सही है, 53 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता है? उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। ये गलत है, बच्चे को कभी भी कठोर नहीं, उसको लचीलापन बनाया जाता है, ठीक ना, लचीलापन भी उसमें होता है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन बी स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है।
केवल हल, देखो केवल हल, केवल दिया है तो ये गलत हो गया, केवल जब दिया है तो ये गलत हो गया। उन्हें मोटी और भारी भारी होना आवश्यक है, ये भी गलत है, यानी बी सही है। आपका 54 का क्या है, 54 का बी सही है, ठीक ना, बाकी गलत है आपका। 55 देखिए, 55 दिया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को बढ़ाया जाएगा, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बी है, गणित में सफल प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणित योग्यता के लिए पहले उसकी परीक्षा का तो ये सवाल ही नहीं है। निम्नलिखित उपलब्धियों के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए, नहीं, यानी 20 सही है। 55 का आपका 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 56 दिया हुआ है आपको, देखिए कह रहा है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, यानी 1/3 रह जाता है। सुनीता क्या करती है, 1500 किलो ताज़ा मछली लेती है, 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। यानी देखो मछली सूखने पर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है, यानी 1/3 भाग हो जाता है। सुनीता क्या करती है, 15 किलो मछली लेती है और 25 रुपये किलो के भाव से लेती है और उसे सुखाकर 80 रुपये किलो के भाव से बेच देती है। तो कह रहा है वह कितना कमाती है, उस अपना प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक ना। तो क्या करोगे, प्रॉफिट कितना हुआ, क्या करोगे आप, देखो सुनीता देखो 15 किलो लेगी, 1500 लेगी तो कितना रुपए लगेगा उसको निकाल लेगा, ठीक ना, ठीक। तो कितना लगेगा, 15 × 75 को 5 हो गया, 15 दूना के 30, 30 37, ठीक, यानी 37,500 हो गया। 37,000 क्या हो गया, 37,500 हो गया। अब क्या कर रही है, मैंने सुनीता 37,000 क्या करेगी, 500 का लेगी। अब क्या कर रही है, 15 किलो ले रही है तो उसका 1/3 क्या हो जा रहा है, सूख जा रहा है। तो यानी सूख जाए तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 3 5 15 यानी 50, यानी आपको ये हो जाएगा, सूखने के बाद कितना बचेगा, 500 किलो बचेगा। अब ये 500 किलो किसके भाव से बेचेगी, 80 के भाव से बेचेगी। 8 5 40, कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 40,000 में बेचेगी, 37,000 में खरीदे, 37,500 में खरीदे से 40,000 में बेचेगी। कितना प्रॉफिट हुआ, तो 40 में से 37,500 उसको घटा देंगे तो आपका बच जाएगा 25, यानी 2500। 2500 कौन सही है, 20 सही है। 56 का 20 सही है। अब देखिए 57 देखिए, एकदम 30 में 30 लाना है मैथ में, 30 में 30 एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मैथ में, ठीक ना। एकदम पूरा देखिए वीडियो। एक निम्न प्रारूप को देखिए, निम्न प्रतिरूप को देखिए। देखो इसमें देखना है क्या नियम लगा है, उसके अनुसार हमको इसको करना है। देखिए 9 - 1 यानी भागा 8 यानी 1 है। यहाँ पे 2 है तो देखो 2, 1 बढ़ जा रहा है, 1 2 हो जा रहा है। यहाँ पे 3 है, ठीक ना, 3 से इसका 3 माइनस कर दिया है, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे 4 है, 4 माइनस किया तो देखो ये 4 हो गया। फिर अगला आएगा 5, 5 तक होगा ये। फिर इसके बाद आएगा 6, देखो 6 हो गया ये, तो 6 तक बढ़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 ये, ठीक ना। यानी 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 57 का आप सी देख रहे हो ना, इससे ये बढ़ रहा है।
इसके बाद क्या होगा 57 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए दिया हुआ है, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा है। ऐसी छह बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। एक बोतल में 650 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतल हो जाती है, उसको एक कार्टून में पैक किया जाता है। और तो कह रहा है 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या क्या है। 450 लीटर जूस है, तो उसके लिए कार्टून कितने चाहिए यही पूछ रहा है। देखो क्या करेंगे, पहले देखेंगे जूस कितना है। देखो जूस आपका कितना है, 1 मिलीलीटर, ठीक ना। 1 मिलीलीटर में क्या होता है 1000, सॉरी 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। देखो तो दिया है कितना 450 लीटर, तो 450 ये कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी गुणा कर दो, तो 45 है 2 3 4 0, ठीक। 2 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 4,50,000 4,50,000 मिलीलीटर आपका, ठीक ना, मिलीलीटर जूस है इसमें। अब देखो एक बोतल में कितना आ रहा है 450 मिलीलीटर आ रहा है, तो बोतलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक ना। बोतल की क्या निकाल लेंगे 750 का इसमें भाग दे देंगे, तो बोतल की संख्या निकल, इससे ये कट जाएगा। फिर इसके 3 5 25 3 75 और फिर 25 18 1800 हो गया। फिर कटाएंगे यानी 600 हो गया, 600 बोतल आ गया। कितना आ गया 600 बोतल आ गया। ये कितना आ गया 600 बोतल आ गया, ठीक ना। ये बोतल की संख्या 600 आ गया। अब 600 देखो तो एक पैकेट में कितना बोतल लग रहा है, एक पैकेट में 6 बोतल भरा जा रहा है, तो पैकेट की संख्या, ठीक ना। पैकेट पूछा है ना, क्या पूछा है, पैकेट करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है, ठीक ना, कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो बक्सों की आवश्यकता क्या होगा, 600 में हम 6 का भाग देंगे, तो कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। ये 58 का ये सही है, 58 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 59, किसी बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेमी घनों के पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, पहले इसका आयतन निकालेंगे, बक्से का आयतन, ठीक ना। 4 3 6 का आयतन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 6 का आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, 3 गुना का 6 6 चौक 24 आ गया, 24 घन सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें भाग दे दीजिए 8000, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना आपको, ठीक ना। इसमें भाग देना है 8664, 8664 में हम कितने का भाग देंगे, 24 का भाग देना है। जब 24 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, तो भाग दोगे तो आपको आएगा लगभग, भाग दे के देख लेना, ठीक ना, आएगा आपका सी यानी 361 आएगा आपका, 361 आएगा, ठीक। भाग दे के देख लेना, तो ये आपका 361 हो गया। तो क्वेश्चन 59 का आपका सी सही है, क्वेश्चन 59 का क्या हो गया सी। अब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 1/3 यानी 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थी से पूछा गया कि वह सवाल की ओर संकेत करता है। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजक के बिना प्रक्रिया पर आधारित है।
निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती। ये सही है आपकी, ठीक ना। क्वेश्चन 60 का 20 सही है। एकदम आसान सवाल था ये क्वेश्चन, यानी ये 30 नंबर कंप्लीट हो गया। एकदम 30 में 30, मैथ में क्या करना है, 30 में 30 लाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एकदम पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो ही वीडियो आप डालेंगे वहीं आपके चैनल पर पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूरी है। और इसके बाद धन्यवाद।